6 अगस्त 1945 वो तारीख जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया था। इसके 3 दिन बाद जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर अमेरिका ने दूसरा बम गिराया। ये दोनों ही शहर तबाह हो गए, पूरी तरह बर्बाद। हर तरफ मौत का मंजर था। हमले के कुछ ही देर में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जो इस हमले में बचे वो अपंग हो गए। वक्त बीतता रहा, लेकिन इस हमले का असर कई दशकों तक बाकी रहा। ये कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध से। साल 1939 से 1945 तक चला दूसरा विश्व युद्ध जब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा था। जापान के हमले लगातार जारी थे। ऐसे में अमेरिका ने वो खतरनाक कदम उठाया जिसका गुमान जापान ने सपने में भी नहीं किया होगा। 6 अगस्त 1945 की सुबह 8 बजे अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु हमला कर डाला। सिर्फ 1 मिनट के अंदर 80% शहर राख हो गया। इसके बाद एक लंबे दौर तक परमाणु विकिरण के चलते बीमारियों की वजह से लोग मरते रहे। लिटिल बॉय और फैट मैन वो 2 परमाणु बम जिन्होंने तबाही मचाई। पहले परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था, जिसे अमेरिका के बॉम्बर प्लेन एनोला गे की मदद से जापान के पश्चिमी शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था। यह परमाणु बम 15,000 टन TNT के बराबर फोर्स के साथ जमीन से लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर फटा। इस हमले में लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। इस हमले के सिर्फ 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान के दक्षिणी शहर नागासाकी पर फैट मैन नाम का दूसरा बम गिराया, जिसमें 74,000 लोगों की मौत हुई, जबकि हजारों लोगों ने अगले कुछ हफ्तों, महीनों और सालों के बाद चोटों और बीमारियों के चलते दम तोड़ दिया। यही वो 2 हमले हैं जब दुनिया में जंग के बीच परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया। इस परमाणु हमले के बाद 30 किलोमीटर तक के इलाके में काली बारिश होती रही। कई दशकों तक वहां के लोग रेडियो एक्टिव विकिरण के शिकार होते रहे। इसे लेकर जापानी लोगों की अदालती लड़ाई 80 साल बाद भी जारी है। 4 साल पहले वहां के कोर्ट ने लोगों को मेडिकल सुविधाएं दिए जाने को लेकर एक फैसला सुनाया था। उन्हें रेडियो एक्टिव विकिरण से होने वाली 11 चिन्हित बीमारियों के इलाज की सुविधा दी जा रही है। परमाणु बम गिरते ही आ गया काल। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी यानी ICRC के मुताबिक बम फटते ही हिरोशिमा में लोगों ने जो पहली चीज देखी वो आग का तेज गोला था। जहां धमाका हुआ उस इलाके का तापमान तकरीबन 7,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। इससे तकरीबन 3 किलोमीटर तक के दायरे में सब कुछ जलकर खाक हो गया। कोइची वाडा नागासाकी हमले के समय 18 साल के थे। उन्होंने बमबारी के बारे में कहा, मुझे याद है कि छोटे बच्चों के जले हुए शव काली चट्टानों की तरह हाइपोसेंटर एरिया यानी ग्राउंड जीरो पर जहां बम गिरा उसके आसपास पड़े हुए थे। ICRC के विशेषज्ञ कहते हैं कि जिन लोगों ने भी वो धमाका देखा, रोशनी की तेज चमक की वजह से उनमें अस्थायी या स्थायी अंधापन और उसके बाद मोतियाबिंद जैसी बीमारी के मामले सामने आए। विस्फोट से पैदा हुई गर्मी के बवंडर ने ऐसी आग भड़काई जिसने ज्यादातर लकड़ी वाले शहर के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। आग के तूफान ने हवा में मौजूद ऑक्सीजन को खत्म कर दिया, जिससे दम घुटने की वजह से ज्यादा मौतें हुईं।